हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विल हैव टू और शैल हैव टू की जो महत्वपूर्ण नियम है और इनका प्रयोग हम किस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने में करते हैं के विषय में जानेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस में, होने टेंस में, फ्यूचर टेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं जब आने वाले समय में किसी काम को करने के लिए किसी भी व्यक्ति कोई मजबूरी हो, यानी अनिच्छा से उसे वहाँ वो करना पड़ता है किसी बाह्य दबाव के कारण या किसी ऑर्डर के कारण, तब वहाँ हम विल हैव टू शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में उनकी पहचान कैसे होगी, उन वाक्यों की कैसे हम पहचानें कि इनमें विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आपको बताइए इनकी पहचान क्या है। जो मुख्य क्रिया होगी वाक्य की, उसके साथ में यानी उसके अंत में ने पड़ेंगे, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी जैसे शब्द आएंगे। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा, तुम्हें आम खरीदने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है हिंदी में। तो आइए जान लेते हैं इनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल क्या है। आई और वी के साथ आपको पता है फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नॉर्मली किसका प्रयोग होता है। आई वी के साथ नॉर्मली जो है जो हेल्पिंग वर्ब है शैल का प्रयोग होता है, और बाकी यू सी ही इट दे और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे हम विल हैव टू और शैल हैव टू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू सी ही दे और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। या एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल क्या होंगे। अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। मुझे उनके साथ खेलना पड़ेगा। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। रूल्स के अनुसार जो आई के साथ शैल आता है पर हम क्या क्या लिख देंगे, शैल हैव टू। फिर खेलने की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उनके साथ विद दैम, आई शैल हैव टू प्ले विद दैम, ये अंग्रेजी हो जाएगी। उसे दिल्ली से आगरा आना पड़ेगा, उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। अगर लड़की है तो सी। फिर इसके बाद विल हैव टू लगाएंगे, विल हैव टू। फिर आने की फर्स्ट फॉर्म कम, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, टू आगरा, आगरा। तो ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल हो गया। फिर इसके बाद नोट लिखेंगे, नोट के बाद हैव टू का प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। हमने केवल समझाने के पर्पज से ही दो एग्जाम्पल लिए हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। आपको उसे नहीं डांटना पड़ेगा। तो आपको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू के साथ फिर क्या आएगा, विल। फिर नहीं की अंग्रेजी नोट, फिर हैव टू लगाइए, फिर डांटने की फर्स्ट फॉर्म स्कॉल्ड। फिर यहाँ उसे लिखा हुआ है तो अगर उसे के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर लड़की है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। अगर यहाँ होता उन्हें तो उन्हें के लिए तब लिखते दैन। ये अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हमें खेत नहीं जोतना पड़ेगा। सबसे पहले हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। फिर इसके बाद में शैल, फिर नोट, हैव टू। यहाँ पे आ जाए कल्टिवेट यानी जोतना, टिल माने भी जोतना होता है, द फील्ड। ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। प्रश्नवाचक जो वाक्य है और इसमें सबसे पहला है टैग टाइप का। इनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, इन्हें यस और नो टाइप भी कहा जाता है। इनकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या के लिए विल या शैल का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना आपको, और हम वोट का प्रयोग नहीं करेंगे इनमें। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नोट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगाएंगे। फिर हैव टू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, क्या इन आदमियों को गाड़ी भरनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया,
तो यहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दीज मैन आया हुआ, ये प्लूरल हो गया यहाँ पे, दीज मैन, विल दीज मैन। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमें लगाना था हैव, क्योंकि यहाँ हैव छूटा हुआ है, हैव, विल दीज मैन हैव। फिर टू, इसके बाद लगाएंगे लोड, लोड का अर्थ है गाड़ी भरना, द बस, बस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, क्या हमें यहाँ रहना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में यहाँ सैल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हमें है, वी है, ठीक है, सैल वी। फिर हैव टू, फिर रहने की परफॉर्म लिव हियर, ये अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WH टाइप की। WH टाइप की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या सैल होगा, फिर सब्जेक्ट अगर वाक्य में नेगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर हैव टू, मैन की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल है, उसे गाड़ी क्यों नहीं चलानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी वाई, फिर आ जाएगा विल, इसके बाद उसे की अंग्रेजी ही, फिर आप लगाएंगे नहीं की अंग्रेजी नो, फिर हैव टू, फिर ड्राइव द कार, बस भी लिख सकते हैं आप। तुम्हें फूल क्यों नहीं तोड़ने पड़ेंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, इसके बाद विल आएगा, फिर तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर नोट नहीं की अंग्रेजी, फिर हैव टू, फिर प्लक तोड़ना, द फ्लावर्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप जो है विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करके अंग्रेजी में अनुवाद करना भी सीख जाएंगे, और प्रैक्टिस करने से आप अंग्रेजी बोलना भी इनके प्रयोग से सीख जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।